लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11 एनसीईआरटी। पहला सवाल, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। साइन पाई बाई 6 कितना होता है? पाई की वैल्यू हमेशा हम लोग 180 ले लेंगे, ताकि हम लोगों को पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हुआ करता था। तो पाई बाई 6 हम लोग का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पाई बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री और पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया आपका। ठीक। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 डिग्री आपका ऐसे करके आपका बनेगा। तो ये आपका √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है। ठीक है, कॉस 60 का ऐसे बन के तैयार होगा ट्रायंगल। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हम लोग की हो जाएगी? कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री आपका इक्वल लेवल पे बन जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका हुआ? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू -1/2। ये +1/2, ये -1। क्या क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट से ही करते इसको। ठीक है, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू अभी उन्होंने कितनी निकाली थी? 1/2। तो ट्वाइस 1/2 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 मतलब पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो हम लोग पहले साइन पाई प्लस पाई बाई 6 हम लोग निकाल लें। पाई प्लस पाई बाई 6 है, इसका मतलब कि चीज जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग ने बात करा था आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो स्कूल मतलब कि साइन, एस से साइन होता था। याद करने के लिए क्या था हम लोग ने? यहाँ पे सब पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव थे, यहाँ पे टेन पॉजिटिव थे, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव था। तो यहाँ पे अच्छा, तो ये साइन पाई प्लस पाई बाई 6, सॉरी, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। साइन पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन यहाँ पे हम लोग का निगेटिव हो जाएगा। ठीक। ये हम लोग का हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6 इक्वल टू -1/2। ठीक। तो जो कोसेक होगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग के ऊपर। -2 का स्क्वायर प्लस प्लस -2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 कितना हम लोग का होगा? कॉस पाई बाई 3, ये भी हम लोग का 1/2 होगा। ठीक है ना? तो कॉस पाई बाई 3 भी 1/2 हो गया, और उसका स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। तो 1/2 प्लस 1 इजकल टू 3/2। अच्छा, यही हम लोग का आना भी था, यही हम लोग के राइट हैंड साइड भी आ गई। ये हम लोग का प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ये मिसप्रिंट तो नहीं है? कोसेक स्क्वायर तो नहीं है? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो भी होगा। तो कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30। ठीक है ना? 30 मीन्स √1 2, ये हो गया। कॉट कॉट पाई बाई 6 मीन्स
कॉस अपॉन मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स √3. तो कॉट 5/6 मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं. कॉट 5/6 मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 5/6. कोसेक 5/6 मीन्स ध्यान से देखिएगा कोसेक 5/6. कोसेक 5/6 मीन्स कोसेक पाई माइनस पाई/6. अब की बार मामला ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई से कम है. ठीक. तो अब की बार भी हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा. कोसेक साइन का उल्टा होता है क्योंकि साइन पॉजिटिव है इसलिए ये भी साइन पाई/6. पाई/6 मीन्स 30 डिग्री. 30 डिग्री मीन्स कितना हो गया? वन साइन हुआ 1/2 इसलिए कोसेक हो गया 2. क्लियर? ये हो गया 2 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6. tan पाई/6 कितना होगा? 1/√3 tan पाई/6. ठीक. tan पाई/6 मीन्स tan 30 डिग्री बना हुआ है. 30 डिग्री पे हम लोग कहिए. ठीक. क्या हुआ? तो tan पाई/6 इक्वल टू 1/√3 और इसका हम लोग को स्क्वायर करना है प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर तो गया 3 प्लस 2 प्लस 1. 3 इंटू 1/3 हो गया तो 3 2 5 1 6. ये भी हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 तो हम सोच रहे हैं छोड़ देते हैं. छोड़ दे कि आप लोग करा जाए. कर दीजिए. खुद भी कुछ करना होगा भाई. हमसे जितना करवाएंगे आप लोग. ठीक. sin 3 पाई/4. sin 3 पाई/4 इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई/4. ठीक है. ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया. सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये हो गया साइन पाई/4 हो गया. पाई/4 मतलब कि 45 डिग्री मीन्स 1/√2. तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 3 तो हो गया है ना. हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कर. तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई/4 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर. ठीक है ना. प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 प्लस 2 सेक पाई/3 मीन्स कॉस का उल्टा. ठीक. तो पाई/3 मीन्स 60 डिग्री. पाई/3 है ना. तो पाई/3 कितना होगा? हम्म. ये आपका 60 है. ये 1 है. ये √3 है. ये 2 है. तो कॉस ले रहे हैं हम लोग. कॉस 1/2 इसका उल्टा 2 हो जाएगा. तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4. 2 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 10. ये 10 ही आना था. अब आइए अगला सवाल. हम्म. ये ये सवाल जैसा ध्यान से देखिएगा आप. ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं. अक्सर इसका काम होता रहता है. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75. sin 75 ये हम लोग लिखेंगे साइन 40 प्लस 35. सॉरी साइन 45
प्लस 30, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हम लोग एक्विंटेड है ऑलरेडी, और इसके पहले हमसे गलती से 40 और 35 लिख दिया था, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के हम लोग को मतलब वैल्यू नहीं मालूम है। कोई ऐसा कोई खास नहीं बनता है जिसकी हम लोगों को याद करना पड़े, या जिसका अक्सर तो इसको जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 बराबर हुआ 1/√2 cos 30, cos 30 बराबर हो गया √3/2 प्लस 1/√2 इंटू साइन 30 कितना हुआ, साइन 30 कितना हुआ 1/2। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये हो गया हम लोग का √3/2√2 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। यहीं पे छोड़ देते हम लोग, रैशनलाइज करने को √2 ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। दूसरी एक वैल्यू है tan 15, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। tan 15, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, tan 45 माइनस 30 इजकल टू tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, tan 45 1, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 का ऐसे करके बनेगा -1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये रूट थ्री ऊपर नीचे जाएगा तो वहां से ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये √3 - 1 हुआ होता, होल अपॉन √3 होता, वो √3 नीचे चला आता, और जो यहाँ का √3 था वो √3 ऊपर चला जाता, ये दोनों कैंसिल हो जाता। तो अब ये √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है, इसको अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे √3 - 1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिए इसको रैशनलाइज करने के लिए, ताकि ये a² - b² के फॉर्म में आ जाए। तो ये हम लोग का हो गया 3 - 1, और ऊपर कितना आ गया 3 + 1 - 2√3 a - b का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 4 - 2√3 है, 2 कॉमन हो गया। तो जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया हम लोग का 2 - √3 होल अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 - √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। अगला सवाल, अब ये तो आपके इजी वाले सवाल हो गए थे 5। अब यहाँ से कुछ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देखना, प्रूव द फॉलोइंग। ये cos a cos b माइनस sin a sin b, यही है। तो cos a cos b माइनस sin a sin b कितने के बराबर होता है, cos a प्लस b के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में सीधे हम लोग वैल्यू हम लोग पुट कर दे, cos a प्लस b, a इज π/4 माइनस x प्लस b π/4 माइनस y। याद रखिएगा ये cos a प्लस b के फॉर्म में बीच में माइनस आता है। ठीक, a प्लस b में माइनस आता है और a माइनस b में बीच में प्लस हो जाएगा। cos एक साथ रहेगा, sin एक साथ रहेगा। पहले cos होगा तो ये हम लोग का कितना आ गया, cos π/2 माइनस x प्लस वाई, ये हो गया sin π/2 माइनस थीटा, तो ये हो गया sin x प्लस वाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस x, पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं।
क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग अपने साथ रखना चाहेंगे, प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स होल अपॉन, नीचे है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। यहां तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? ये टेन ए प्लस बी का फॉर्म है, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्म है। तो अब ये ऊपर कितना हो गया, ये दो, अच्छा अब टेन पाई बाई फोर की हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो हो गया वन प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स, और नीचे कितना आ गया यहां पर वन माइनस टेन एक्स होल अपॉन वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो ये वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल। ठीक, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम लोग, तो ये वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? यही हम लोग को लेके आना था राइट हैंड साइड, ये हम लोग की लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने शुरू किया था, ये हम लोगों की राइट हैंड साइड आ गई। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कुछ अच्छा नहीं, हर एक की वैल्यू अलग अलग है। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब यहां तक पाई हो जाएगा, यहां पे आएगा क्योंकि पाई लगा हुआ है, तो और यहाँ पे हम लोग के सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग सीधे वैल्यू रख देते हैं, ये हम लोग हो गया माइनस कॉस एक्स, फिर कॉस माइनस एक्स, अब की बार वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट में, तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कॉस पॉजिटिव हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम कुछ है? साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, पाई में से कुछ कम है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो वहां पे साइन पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई, ये आपका पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू प्लस एक्स, ये वो भी हम लोग के यहाँ पे आया, क्योंकि कॉस है इसलिए वो निगेटिव हो जाएगा, और पाई बाई टू के साथ है इसलिए उसका साइन भी क्यों जाएगा, वो साइन बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस के साथ, हाँ क्या बोल रहे हो? ठीक है, माइनस तो ऊपर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स का होल कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग किसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 pi by 2x plus cos 2 pi plus x into this is equal to 1 प्रूफ करना है। तो cos 3 pi by 2 plus x, ये पाई बाई टू, ये टू पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, यहां तक। ठीक, तो cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इसके लिए यहां पे हम लोग आ गए, और चूंकि cos के साथ अगर पाई बाई टू का अगर लगा हुआ है ऑड में, तो cos साइन में बदल जाएगा। ठीक, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहला टर्म हम लोग का आया cos एक्स, सॉरी साइन एक्स, क्लियर?
क्लियर? ये वाला एंगल 3 पाई/2 प्लस एक्स, ये तो कॉस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब कि ये पूरा घूम गया यहां तक, तो एक 2 पाई हो गया, फिर से यहाँ पे आ गया, तो वही बात रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2 पाई हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स ये हम लोग का हो गया कॉस एक्स। अंदर कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है, तो कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स कहाँ पे हम लोग का आएगा, ये देखिए, ये पाई/2 था और ये 3 पाई/2 है, अगर इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल 2 t यहाँ पे आ रहा था, तो जब अगर tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो अगर कॉट पॉजिटिव होगा तो हम लोग को कितना दिया है, कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, ठीक, तो कॉट जो है वो चूंकि पाई/2 जब भी रहेगा तो tan में बदल जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, और कॉट tan में ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग का ये हम लोग का आ गया tan एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई एक्स, 2 पाई यहां तक आ गया, फिर यहां पे आ गया प्लस कॉट एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आप लोगों ने 10th में काफी काम किया था इसके ऊपर, आप लोगों ने ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक, ये साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स कॉस एक्स हम लोगों का यहाँ पे एलसीएम आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम आ गया, क्लियर? ये सब वैल्यू कट गई और ये आ गया 1 आ गया, तो शायद सो भी गए, तो शायद कोई दिक्कत हो तो आपको यहीं पे बुलवा ले, साइन n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस ए, अब देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यही है, इसको हम लोग उल्टा लिख देंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहे हैं, वो है आप लोग के सामने भी है और आप लोग अलग से भी देख सकते हैं, इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं, हम लोग पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिख देते हैं, ठीक, जो सेकंड टर्म है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग बाद में कर लेते हैं, आइए आइए, हाँ हाँ, NRI है, यूएस से आए, आए आए, तो ये हम लोगों ने पहले कर दिया, ये उन्होंने बाद में कर दिया, तो ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी था, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया, उससे हम लोग का क्या हो गया, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्म ये बन गया, ठीक? ए यहाँ पे क्या है, ए है n+1 x प्लस n+2 x, n+2, हाँ, होल का x ये बन गया, तो अब ये हम लोग का कितना हो गया, cos nx प्लस x प्लस nx प्लस 2x, तो कितना हो गया ये cos, क्या लेके लेके क्या आना है, देखिए cos x लेके आना है, हम्म, आइए देखते, ये हो गया, ये हो गया, तो हो गया cos 2 nx प्लस 2x, ये क्या आ गया, इससे ये तो नहीं आ रहा है, साइन n+1 इंटू साइन n+2, सॉरी ये माइनस होगा, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर हम लोग का माइनस हो जाएगा, एक्चुअली ये आ गए थे श्रेय इस समय, तो कुछ, ये जा रहे हैं अमेरिका, क्या तारीख को जा रहे हो तुम, 25 तारीख को जा रहे हैं, डाटा एनालिसिस में, न्यू इंग्लैंड, यही यही जा रहे हो ना, ये
एनएस एनएस कट गया, ठीक। और एक्स में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, कुशागर, कितना बचेगा? 3x नहीं होगा। अब जाना है आपको आईआईटी, और x में से 2x आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आ रहा है, हाँ, ध्यान यही रहे तो बेहतर। तो कॉस माइनस एक्स भी हम लोगों का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो भी हम लोग का कॉस एक्स हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, 10 तो हो गए। कॉस 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस एक्स इजकल टू माइनस √2 साइन एक्स। क्या करा जाए कुशल? बताएं क्या करें? क्वेश्चन नंबर 11 में, हाँ। हाँ, कॉस ए माइनस कॉस बी दिया हुआ है, हाँ, तो क्या करें हम? उसमें कहाँ देख रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। कॉस 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस एक्स। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्म है, ये क्या होगा? हाँ, तो समझ के बोलना। 2 साइन ए, ए प्लस बी। ये नई वाली एनसीईआरटी में आपको इस तरह के फॉर्म में लिखा है। नई वाली एनसीईआरटी में इस फॉर्म में लिखा है, माइनस बाहर क्यों दिया जाता है? अंदर, अगर हाँ अंदर हम लोग के टाइम में हम लोग अंदर करते तो वो बी माइनस ए हो जाया करता था। माइनस पहली बार हम बाहर देख रहे हैं। चलिए, एक ही बात है। हाँ, याद करने में चलिए याद करना पड़ता है, सब फॉर्मूला। अब ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते, 2 साइन ए प्लस बी कितना होगा? ए कितना है? 3 पाई/4 एक्स। इसमें हम लोग प्लस कर दें 3 पाई/4 माइनस एक्स, तो कुल कितना हो जाएगा कुशाल? प्लस एक्स माइनस से चला गया, तो 2 × 3 पाई/4। हाँ, वेरी गुड, 3 पाई/2। 2 साइन 3 पाई/2। चलिए इसी समय पूछे, इसकी कितनी वैल्यू होगी? कितनी वैल्यू होगी? sin 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ इतना पूछे, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहे बस, हाँ। हाँ, माइनस, गुड, वेरी गुड। -2 इंटू, अब इसके बाद इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, और 2x/2 हो जाएगा। 2x में तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन एक्स, ठीक है ना? तो गड़बड़ कहाँ हो गया? -√2 इनका आ रहा है। जोड़ने में गड़बड़ हो गया है। 3 पाई/4, 3 पाई/4, तो 2 × 3 पाई/4, तो 3 पाई/2, यही तो आ रहा है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 पाई/2 का हम लोग ने अभी आधा नहीं किया था ना, a+b/2 होना था ना, तो 3 पाई/2 का हम लोग को आधा भी तो करना पड़ेगा। 3 पाई/4 हो जाएगा, ये वाली, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये साइन 3 पाई/4 है। अब कितनी वैल्यू आएगी कुशाग्र? साइन पाई -पाई/4 इज इक्वल टू साइन पाई/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही रहेगा, और पाई/4 की वैल्यू हम लोग की 1/√2 हो जाएगी। तो ये हम लोग का यहाँ से ये √2 हो गया, ये हो गया √2 साइन एक्स। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे एक माइनस भी देखे लगेगा, जो ये वाला माइनस था,
इसको हम लोगों ने बाद में नहीं कंसीडर किया था, ये लगातार बना हुआ है, तो ये आपका ये माइनस भी है। ठीक, अब आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हम लोगों ने कहा ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 12। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। जब भी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो सबसे पहले तो इसको आप बदल दीजिए। आप साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। एक समस्या हमारे सामने आई इस सवाल में, हाँ इधर ही ध्यान दीजिए अस्तित्व का। तो हमारे सामने यहाँ पे समस्या आई, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास एक 2 भी आना चाहिए और एक 2 और आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था राइट हैंड साइड में, वो 4 तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसको जैसे इस फॉर्म में हमने कर लिया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साथ में एक 2 इधर भी आएगा और एक 2 इधर भी आएगा, तो 2 2 जा 4 हमारा हो जाएगा टोटल। वो 4 इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए एक सेकंड हमने सोचा। फिर हमको लगा कि क्योंकि यहाँ पर जो भी हमको मिलेगा उसमें एक साइन भी रहेगा कॉस भी रहेगा, वो दोनों मिल करके फिर से वो बन जाएगा। मतलब वो दो जो 4 हम लोग का आएगा वो 4 गायब हो जाएगा। जैसे साइन 6x प्लस साइन 4x की वैल्यू कितनी होगी अस्तित्व? हाँ हाँ 2 साइन, हाँ 5x कैसे आ गया? 6x प्लस 4x बाई 2। और ये हो और कॉस के साइन के साथ ये कॉस, ठीक है, और ये कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये 6x प्लस 4x बाई 2, इसका मतलब कि 10x बाई 2 से 5x और 6x माइनस 4x बाई 2 से 2x बाई 2 से हम लोगों का cos x। और दूसरी तरफ हम लोगों का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 cos 5x इंटू साइन एक्स। ठीक, हम्म, ये साइन c माइनस डी का हम लोग का फॉर्मूला हो गया। साइन c प्लस डी का ट्वाइस साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और जब बीच में माइनस है तो कॉस पहले हो गया, साइन बाद में हो गया। अब हम लोगों ने इसको और इसको एक साथ कर लिया, ट्वाइस साइन, वही जो आपसे कहते हैं ये दो कहाँ हमारा गायब हो जाएगा, 5x कॉस 5x और ये हम लोग का हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स। ये पूरी चीज हम लोग की हो गई साइन 2x, मतलब 2 इंटू 5x। तो ये चीज हो गई हम लोग की साइन 2 इंटू एक्स। तो 5 टू जा 10x और 2x बराबर 2x। यही हम लोग को लेके शायद आना भी था, देख लेते हैं। हाँ साइन 2x इंटू साइन 10। फिर क्वेश्चन नंबर 13। 13 भी ठीक वैसे ही होना है, अब की बार कॉस का फॉर्मूला लग जाना है। ठीक, तो ये कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया, कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला के बारे में बात करी ही थी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई 2, पहले 6 2 8 बाई 2, हाँ मीन्स 4x, ठीक है ना, 6 2 8x बाई 2। और ये हो जाएगा कॉस 2x में से 6x गया, कितना बचा? माइनस 4x बाई 2, मीन्स माइनस 2x। और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, तो इसलिए हो जाएगा हम लोगों का कॉस 2x। ठीक है, कॉस 2x बाई 2 भी है, तो 2 में से 6 गया 4 और 4 बाई 2,
2 हो गया। ये हम लोग का साइन में आ जाएगा, ट्वाइस साइन 4x इंटू, अब की बात देखिए ये इधर दिया हुआ है तो इसीलिए d माइनस सी हम इस्तेमाल करते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4/2 से 2 हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन 2x। तो 2 cos 4x इंटू साइन x, मतलब ये हो गया साइन 8x प्लस 2 cos 2x इंटू 2 साइन 2x, इससे हो गया साइन 4x। ठीक, अच्छा ये हो गया 13। अब होना है हम लोग का 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर साइन 6। ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, जब भी इस तरह की बात होती है हम लोगों को, ये जो बीच वाला होता है ज्यादातर इन दोनों का एवरेज हो जाता है। तो हम लोग को का यहाँ पे 4x इसलिए आ जाएगा कि 2x ये है और 6x ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 4, नहीं प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो हम लोगों ने इसको और इसको एक साथ ले लिया, उसमें हमको 2 भी मिल जाएगा और एक साइन 4x भी मिल जाएगा, उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, अंदर जो बचेगा वहां पे दोबारा हम लोग सी डी फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम लोग इन दोनों को कंसीडर करेंगे? ठीक है, तो ट्वाइस साइन 4x इंटू कॉस, 2x में से 6x गया, कितना बचा? -4x/2, -2x, 2x। क्लियर? और ये हो गया 2 साइन 4x। इसमें से हम लोगों ने साइन 2 साइन 4x हम लोगों ने बाहर कर लिया, अंदर कितना बच गया हम लोग का? cos 2x प्लस साइन 4x। हम्म, क्यों? नहीं, +1 बचेगा, हाँ, +1 बचेगा, सही बात, +1 बचेगा। जब भी 1 आता है कॉस के साथ तो वो हम लोग गायब कर देते हैं। गायब कर देते हैं कैसे? तो cos 2x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे ट्वाइस cos स्क्वायर x -1। अगर यहाँ पे -1 होता तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x लगते। इस 1 का उल्टा हमको साइन चाहिए यहाँ पे, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक, अगर ये -1 होता तो 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x रखते, तो हम लोगों का ये +1 उस -1 से कैंसिल हो जाता। जब भी cos x के साथ 1 आएगा तो हमेशा कैंसिल कर दिया जाता है। सॉरी। तो अब हम लोग का कितना आ गया, कितना लेके आना है? वही वही जो आया वही लेके आना है, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। बहुत इजी सा होता है ये, आप लोग के साथ चूंकि पहली बार आप लोग देख रहे हैं। ये सवाल 100% निकलने होते हैं, एकदम सही निकलने होते हैं बिना कुछ करे हुए। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें उतना फायदा है। अब क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कितना लाना है? cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोगों को पहले हम लोग अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चल रहे हैं। एक बार दिखाई पड़ जाता है हल्का सा, तो उसके बाद ये हम लोग का आ गया cot 4x और ब्रैकेट में आ गया साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x। ये 4 आएगा ही, 4x आएगा ही, कुछ नीचे कुछ चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। अब ये हम लोग का हो गया cos 4x बाई साइन 4x। ठीक, और यहाँ क्या आ गया? ट्वाइस साइन 4x इंटू कॉस x। डी फॉर्मूला लग गया। डी फॉर्मूला आप लोग को याद है ना? क्या? साइन c प्लस साइन d
इज इक्वल टू ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन कॉस 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 सी माइनस डी बाई टू। साइन के साथ साइन, एक साइन दूसरा कॉस। अगर माइनस होगा तो साइन, यहाँ पे साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह पे साइन। और अगर कॉस होगा तो दोनों कॉस में होगा प्लस में, माइनस होगा तो दोनों माइनस, दोनों साइन में होगा। तो ये साइन 4 है, साइन 4 है, सब लोग का कट गया। हम लोग की क्या वैल्यू हम लोग के आ गई? ट्वाइस कॉस एक्स कॉस 4x, ये आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? क्या हम लोग को चाहिए? कॉट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x। कॉट एक्स हम लोग को चाहिए, कॉट एक्स। ठीक, तो कॉट एक्स चाहिए, तो हम लोग को जो चाहिए इसलिए हम लोग ने इसको ये बना दिया, इंटू साइन एक्स ये कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि जो हमको चाहिए था कॉट एक्स इंटू ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। तो हमने कॉस एक्स हमारा आया हुआ था, इसको हमने कॉट एक्स बना दिया साइन एक्स से डिवाइड करके। जब डिवाइड किया तो हमने मल्टीप्लाई भी किया। तो हम लोग का अब ये हम लोग का हो गया ये क्या हो गया? कॉट एक्स, और बाकी चीजें अंदर चली गई। क्या चला गया अंदर? ट्वाइस कॉस 4x इंटू साइन एक्स। कॉस के साथ जो लगा हुआ है वो बड़ा है, 4x है, और जो साइन के साथ जो एंगल है वो छोटा है, x है। एक कॉस है, दूसरा साइन है। इसका मतलब कि ये भी सीडी फॉर्मूले में माइनस साइन वाला होना चाहिए, माइनस साइन वाला होना चाहिए, क्योंकि कॉस के साथ जो एंगल है वो बड़ा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो ए प्लस बी बाई टू बराबर 4x, और ए माइनस बी बाई टू बराबर x। तो ए बराबर कितना हम लोग का आ गया? ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 8x। और ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? 2x। दोनों को जोड़ दिया, ए बराबर कितना आ गया? 5x। और बी बराबर कितना आ गया? x। नहीं, बी बराबर कितना आ गया? 3x। ठीक, तो ये हम लोग का कितना हो गया? ये साइन 5x माइनस साइन 3x, और ये कॉट एक्स है ये। ठीक, अब कौन सा सवाल है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये कॉस 9x माइनस कॉस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x। अब तक आप लोग अच्छे से, आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, और अब ये सवाल आप लोग अपने आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्म में है, तो दोनों साइन में आएगा, कितना आ जाएगा? ट्वाइस साइन, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 14/2 मीन्स 7x, और अ, और साथ में माइनस का साइन, 5x माइनस 9x करेंगे ना, तो वो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ हम लोग का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन, कितना बता रहे हैं आप लोग? 2x। बात समझ में आपको आई? हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है? -2 ने कॉस सी प्लस डी बाई टू ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक, इस वजह से हम लोग का माइनस हो जाता है। यहाँ पे कोई माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसके आदी हैं, और इसी तरीके से नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्म है, उसका क्या होता है? ट्वाइस साइन ए, ट्वाइस कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस कॉस कितना हो जाएगा? ये ट्वाइस कॉस कितना हो जाएगा? 10x
17 और 3 20/2 हुआ ना, और इंटू साइन 17 में से 3 गया 14/2, तो 7x। ये दोनों कैंसिल हो, ये दो कैंसिल हो गया, तो कितना आपका आ गया माइनस साइन 2x, ये वाला माइनस अपॉन कॉस 10x। अगला सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17। 17 भी ऐसे ही हो जाएगा, कुछ वो दिक्कत है? हाँ, तो कहाँ से करें हम? 17 भी वैसे ही है, 18 भी वैसे ही है, 19 भी वैसे ही है, 20 कहिए तो कर लिया जाए, थोड़ा सा फर्क है। 20 थोड़ा सा फर्क है, तो ये 17 18 19 आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। हम्म और 20 हम लोग सीधे हम लोग कर लेते हैं। ये सब हो जाएगा ना, 17 18 19, अब टोटल सिर्फ सिंपल फॉर्मूले लगा देने आपको। तो 20th है, हाँ 20th थोड़ा सा हमको सवाल ठीक लग रहा है। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ अस्तित्व, आइए बताइए क्या बताएंगे। ऊपर सीडी लगा दीजिए, वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस कॉस 2x साइन एक्स। 3 में से ही जाएगा, 2 ही तो बचेगा ना, 2/2 हो जाएगा। नीचे क्या लगाएंगे स्थित? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, ये दोनों कैसे हो गए, तो -2 साइन एक्स होगा। ठीक, क्या आना था? इनका 2 साइन एक्स आ रहा है। नहीं, ये साइन एक्स माइनस साइन 3x हम लोगों ने जब किया था। अच्छा ये, हाँ क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी है, हाँ। अब तो ये तो ठीक है। हाँ हाँ, साइन ए माइनस बी किए हम लोग तो, ठीक, तो उससे कॉस 2x आ गया। हाँ, तो a-b/2 के हम लोग को कितना आया? ठीक, तो हाँ, तो एक एक माइनस यहाँ से आ रहा है और एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला माइनस हम लोगों ने नहीं लिखा था, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये 2 बार माइनस है, एक बार माइनस ऊपर से आया है, एक बार माइनस यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये किया था। ठीक, ये वाला माइनस हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था, भूल गए। ठीक, तो उससे प्लस हो गया। एक लास्ट 21, लास्ट एक 5 सवाल आपके बाकी हैं, ये कुछ ठीक सवाल है। कॉस 4x 2x साइन 4x साइन 3x साइन 2x कैसे करेंगे? सिंपली होगा, ये वो साथ ले लेंगे, साइन 4x और साइन 2x को साथ ले लेंगे, कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी, जो चीजें कॉमन हो जाएगी उससे कॉट 3x आ जाएगा। ठीक, और बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो cos 4x और cos 2x को हम लोग साथ लेंगे तो क्या आएगा, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। तो हम लोगों ने जब इन दोनों को साथ लिया तो क्या हम लोग का आएगा, ट्वाइस cos 3x। हाँ आगे, cos x, हम्म क्या, प्लस cos 3x अपॉन, नीचे क्या है, यहाँ भी आपकी बस साइन के साथ है, 2 sin 3x। गुड,
साइन एक्स प्लस साइन थ्री। ठीक, तो ऊपर से हमने कॉस थ्री एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, टू कॉस, नहीं गड़बड़ कुछ है, नहीं ये कॉस एक्स होगा ना। हम्म, ये तो साइन एक्स थोड़ी हो गया, तो कॉस एक्स होगा। क्लियर, तो हुआ टू कॉस एक्स प्लस वन बचा, और यहां से हम लोग ने साइन थ्री एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां से भी हम लोग का ये टू कॉस एक्स प्लस वन बचा। ये दोनों कैंसिल, ये कॉट थ्री एक्स। अभी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। ये बेटा एक ठीक सवाल है, आप लोग को अक्सर स्कूल में या कहीं भी आप लोग को इसकी आप लोग को जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू देव, बैठ बेटा तुम। नहीं, ठीक है, अब ये जो सवाल है कॉट एक्स टू कॉट टू एक्स, इसको देखिएगा, ये याद करने वाला सवाल है। अगर आपको सवाल याद रहेगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ये स्पेसिफिक तरीके से होता है। और सवाल अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कॉट एस, कॉट टू एस, कॉट टू एस, कॉट थ्री एस, कहाँ से लाएं, क्या करें। ये जो तरीका है वो कॉट थ्री एक्स, जनरली हम याद करने को इतना मना करते हैं, तो 10 30 तक की वैल्यू ट्रायंगल बना के करते हैं। ये कॉट थ्री एक्स बराबर कितना हो गया, ये कॉट एक्स प्लस टू एक्स। ठीक, इधर ही देखें। ठीक, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये इस पर्टिकुलर सवाल को इसी तरीके से होगा। इस तरीके से 1 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका ये कितना हो गया, कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट टू एक्स। क्लियर? हम्म, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हो गया एक लाइन पे। कॉट एक्स कॉट थ्री एक्स प्लस कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस वन। माइनस वन इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो इधर वन इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स। क्लियर? हम्म, तो 1 सेकंड में आपका सवाल ये हो जाता है। अगर आपको ये बात आपको याद है तो, कि जब भी दो दो वाले आ रहे हैं, मतलब कहा गया, हाँ दो है, दो ठीक, ये कॉट में भी हो सकता है, ऐसे ही टेन का भी होगा। जब भी कुछ चीजें ऊपर नीचे रहे, कॉट और टेन दोनों में सेम सवाल हो सकता है। अगला 23rd, टेन फोर एक्स बराबर फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन टू दावर फोर एक्स। ये मेरा थोड़ा सा एक लंबा सा काम है, कि इसको हम बोलते हैं, जैसे वो बोर्ड एग्जाम्स में ही ज्यादातर आते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ वैल्यू आपको रखते चले जाना है, तोड़ते चले जाना है। तो टेन फोर एस को आप क्या लिख सकते हैं, टेन टू एस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो कितना हो गया, ट्वाइस टेन टू एक्स और वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यही तो होगा टेन स्क्वायर टू एक्स। अब फिर से टेन टू एस की वैल्यू रख दीजिए, टू इंटू टेन टू एस की वैल्यू कितनी होगी, टू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन माइनस ये ट्वाइस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर टेन एक्स
आना शुरू हो गया। देखिए 4 10x आना आपको स्टार्ट हो गया। 4 10x और ये 1 - tan² आपने नीचे ले लिया। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया न्यूमिनेटर। हम लोग डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में पहले तो इसका स्क्वायर हो गया 1 - tan² x का होल स्क्वायर -4 tan²x, और उसके जो नीचे जो आया था 1 - tan² x का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। क्लियर? जो नीचे आया था यहाँ पे जो एलसीएम आया था, ये हमने बोला के ऊपर चले गए। ये 2 tan x था ना, ये tan²2x है ना, तो ये tan2x की वैल्यू है, और चूंकि स्क्वायर था इसलिए वाला स्क्वायर है ये, और ये स्क्वायर इससे कट गया। अब आ गया 4 tan x इंटू 1 - tan²x। 4 tan x इंटू 1 - tan²x। नीचे कितना आना, 1 - 6 tan² x प्लस 10⁴x, वो भी आपका आ जाएगा। हाँ, ये कितना आपका आ जाएगा, जिसको हम लोग जब इसको ये जो हम लोग सिर्फ नीचे वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 1 + 10⁴x tan² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस tan²x और -4 tan²x। तो 1 + 10⁴x -6 tan²x। क्लियर? अब एक ये बचा है, दो सवाल बचे हैं, cos 4x और cos 6x। कुछ नहीं करना है आप लोग को, इत्मीनान से चुपचाप सिर्फ वैल्यू ऐसे ही रख, जैसे अभी हम लोग करा था। cos 4x की सीधी वैल्यू रखते चले जाइए। cos 4x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ना, आप ध्यान रखिए, जो लाना है उसकी तरफ हम लोग ध्यान रखते हैं। हम लोग को क्या लाना है, 1 - समथिंग लाना है, तो हम 1 - वाला हम फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, 1 - 2 sin²2x, बस हो गया। 1 - 2 बाहर हो गया। sin 2x की वैल्यू आपको मालूम ही है, 2 sin x cos x का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 1 - 4 sin²x cos²x। बस एक बात का ध्यान रखना, हम लोग को रखना होता है कि हम लोग को लेके क्या आना है, 8 आ रहा है, तो हाँ, ये अच्छा, ये इसका स्क्वायर होना था, नहीं 8 हो गया। ठीक, बस जरा से स्टार्टिंग में आपको हल्का सा ध्यान देना है बस। लास्ट cos 6x बराबर 32 cos 6x -48 cos⁴x प्लस 18 cos²x -1, मतलब बेसिकली आपको सारी चीजें आपको cos x में चाहिए। अब देखते हैं हम cos 3x का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप समस्याओं में आ चुके हैं। बताएं, नहीं याद है तो देखिए, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, ये इसमें 6x की जरूरत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। चाहे 2x × 3 लीजिए, चाहे 3x × 2 ले लीजिए, तो बेहतर है कि स्टार्टिंग में ही आप 3x × 2 ले लीजिए। बस अब जब आप याद कर लीजिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 25 cos 6x, हमने 3x की यूनिट में ले लिया हमने। ठीक, कि 2 × 3x ले, 2 आसान रहेगा कि 3x × 2 ले, cos 2 × 3x, ये ले कि ये ले cos 3 × 2x। वैल्यू पता लग गई तो नीचे वाला लो ना। हाँ, तो 3x की क्या वैल्यू है, 4 cos³ एक 4 cos³ 2x
हाँ ये 2x ही तो है। हाँ आगे। अब वैल्यू चुपचाप रख दीजिए। ठीक। साइन 3x की वैल्यू कितनी होगी अस्तित्व? देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। बेटा इसमें वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर नहीं आपको याद है, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, वरना एग्जाम में निकालते रह जाएंगे। ठीक ऐसी ही है। 4 और 3 का अंतर हो जाता है। पहले यहाँ पे 3 होता है, उधर 4 हो जाता है। ठीक। तो साइन, तो ये हो जाएगा 3 sin³ x -4 sin x। ठीक। 3 sin x -4 sin³x। सॉरी, सॉरी सर। ठीक। अब तो हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। किस में लाना है आपको सारी चीजें? cos x में लाना है, तो cos 2x को आप 1 - ट्वाइस, नहीं, 4 × ट्वाइस cos² x -1 का होल क्यूब -3 ट्वाइस cos² x -1। a - b का होल क्यूब हो गया। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलिए। a - b का होल क्यूब तो याद होगा, तो बोलिए। 8 cos⁶x आगे माइनस -1 पहले ही बोल देंगे। अच्छा आगे बोलिए। हाँ 3a² करना है आपको। हाँ हाँ, प्लस की माइनस? की -6 cos⁴x। हम्म प्लस 3 cos², ठीक बोल रहे थे तो। -6 cos²x -3। अब कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो अब नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 32 cos⁶x, ये आ गया। अब cos⁴, cos⁴ में कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? cos⁴x कितने हैं? नहीं तो 2 होने चाहिए, कहीं गड़बड़। हम्म आना है 48 cos⁴x। हाँ वही तो देखने कहाँ गड़बड़ हो। कहाँ पे? 3 दूनी 6 दूनी 12। हाँ ठीक। 3ab के हिसाब से था ना यहाँ पे, तो 3ab में तो पहले ही ये हो गया है 2 cos²x, फिर इंटू 2 cos²x हुआ, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। हम्म हाँ -48 cos⁴x लेके आते जाते प्लस 48 cos²x। ये कहाँ बचा? अच्छा यही अभी, यही यहाँ यहाँ भी अभी एक बार होना है। 3 दूनी 6। हाँ ये भी 6 होगा। नीचे तो 18। हम्म सॉरी, एक हम लोग ने, ये हम लोग ने गड़बड़ कर दिया। ये कितना भी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चौक 24। ये अलग, ये बाहर अलग से है ना, ये 6 cos²x -1, ये अलग है। -3 ये अलग है।
हम्म, तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24 कॉस स्क्वायर एक्स में से 6 कॉस स्क्वायर एक्स किया तो ये बच गया 18 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में। ठीक। और ये -4 और +3 तो कितना हो गया? -1। क्लियर? तो ये आप लोगों का एनसीईआरटी से ये पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है? अब मिसलिनियस है। हाँ, मिसलिनियस। हाँ, कहाँ मिसलिनियस? मिसलिनियस है ऊपर। कहाँ मिसलिनियस? ये ये तो बहुत इजी से लग रही है, बहुत ही छोटा सा है। हाँ, चलिए ये हम लोग बाद में कर लेते हैं।